आज फिल्म अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन है, इसलिए दिल्ली मस्ती की शुरुआत करेंगे रेखा से। आँखों की मस्ताने हजारों इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। रेखा भले ही 54 साल की हो गई हूं, पर उनके दीवानों की कमी नहीं। वैसे तो देश भर में कई जगह उनका जन्मदिन मनाया गया, लेकिन दिल्ली में उनके एक फैन ने बड़े ही खास तरीके से उनका जन्मदिन मनाया। इन तस्वीरों में हुस्न की मलिका की जिंदगी के वो पल सिमटे हैं जो उन्हें बेमिसाल बनाते हैं। और जब उस मलिका का जन्मदिन हो तो फैंस भला कहाँ पीछे रहेंगे। जी हाँ, सदाबहार सुंदरी रेखा के ये फैंस अपनी पसंदीदा अदाकारा की बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। हालांकि यहाँ रेखा तो नहीं है, लेकिन जब इतने सारे फैंस हों और हर फैन के दिल में उनकी फिल्मों से जुड़ी यादें, तो माहौल खूबसूरत बन ही जाता है। रेखा ना सही, उनकी तस्वीर को केक खिलाकर ही जन्मदिन पर बधाई दी जा रही है। रेखा के इन फैंस ने पिछले 18 सालों से उनकी हर नई तस्वीर का कलेक्शन रखा है और इस बर्थडे पर उनके नाम की एक वेबसाइट खोलकर उन्हें एक नायाब तोहफा भी दिया है। आज उनका बर्थडे है और इतने अच्छे मौके पर हम चाहते थे हम उनको एक गिफ्ट दें। रेखा जी को हमारी टीम की तरफ से एक बहुत प्यारा गिफ्ट है उनके लिए। तो हम लोगों ने उस सब को लेकर हम लोगों ने एक साइट लॉन्च की और उस साइट का नाम है rekha.com। मैं चाहता हूँ सारे लोग उस साइट को देखें और अपना फीडबैक छोड़ें और मैं विश करना चाहूंगा अपनी टीम की तरफ से, बाकी सब लोगों की तरफ से कि विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू मैम रेखा जी। इस खूबसूरत दिन पर हर फैन अपनी चहेती अदाकारा के लिए दिल से दुआ कर रहा है। दुआ उसकी जिंदगी की, दुआ उसकी कामयाबी की। अमिता, दिल्ली आज तक। दिल्ली के लोगों ने भी तहे दिल से उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। मैं उनका पहले वाली एक्ट्रेस से कंपैरिजन करूं तो शी इज रियली वेरी गुड। वो उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और वो आज की हीरोइंस के साथ उनका कोई कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। जो वो है, शी इज वेरी नाइस। सो मैं उनको अपने दिल से हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगी। मे गॉड ब्लेस हर। Wish you a very, very happy birthday, Mrs. Rekha. That's it. And about Rekha, I just want to say that she has beautiful eyes, really beautiful. Actually, उनकी आंख में जो नशा है, मतलब वो that attract people very much. And she is very beautiful. And in this age, like in 60s age, she looks very beautiful and her skin is very glowy too. So as we compare Rekha to any other actress, she's more beautiful than that. And the most important thing is that we have an Indian culture and in Indian mentality. The most traditional dress is sari, in which she looks beautiful. और रेखा जी को सबसे पहले तो मैं बर्थडे की बहुत सारी उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और दूसरा ये उनकी खूबसूरती का राज ये है कि वो उनके अंदर एक जैसे एज बढ़ती है, मतलब एज के साथ एक मायूसी शायद आने लगती है। हम लोग जो शो नहीं करते, अंदर से एक डर होता है उनके अंदर। वो हमने कभी देखा ही नहीं है कि वो बड़ी हो रही है। उनके वो चार्म, ब्यूटी का शायद उनका राज ही वही है। वो अपने आप को उसी टाइम से लेके चल रही हैं। रीटा, हैप्पी बर्थडे। आप आज भी उतनी खूबसूरत हो जितनी पहले थी। शायद आप मेरे से बहुत बड़ी हो, मगर आप आज भी औसम लगती हो। Message goes for Rekha. She is still very gorgeous and God bless her always. रेखा तेलुगु फिल्मों के अभिनेता जेमिनी गणेशन और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री पुष्पावली की सुपुत्री हैं। उन्होंने पहले पर्दे के 40 साल के लंबे करियर में 180 से ज्यादा फिल्में की और अब भी एक नॉट आउट बैट्समैन की तरह क्रीज पर डटी हुई हैं। रेखा हिंदी सिनेमा के चंद हसन मौला कलाकारों में से एक। अदाकारी का एक ऐसा नाम जिसने किरदार में जान फूंकी है और उसी को जिया भी है। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा। रेखा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में की, लेकिन हिंदी फिल्मों में उन्होंने कदम रखा 1970 में बनी फिल्म सावन भादो के जरिए। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण की इस सांवली सुंदरी ने फिल्म का शॉट देने से पहले 3 महीने तक हिंदी सीखी। दिल सुभाषा पर
दक्षिण के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और अभिनेत्री पुष्पावली की बेटी भानु रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। 70 के दशक में रेखा की फिल्में आई तो काफी, लेकिन दर्शकों पर वो कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई। रेखा को शोहरत मिली 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। और 1981 में फिल्म खूबसूरत ने तो रातों रात रेखा की किस्मत संवार दी। स्टारडम मिली, शोहरत बुलंद हुई और करियर ने रफ्तार पकड़ ली। 80 के दशक में हिंदी फिल्मों पर रेखा का रंग चढ़ा रहा, यहाँ तक कि उन्हें फीमेल अमिताभ का खिताब दिया जाने लगा। और अमिताभ तो उस दौर के सुपरस्टार थे ही। रेखा की खूबसूरती और अदाकारी दोनों हिंदी सिनेमा और सिने प्रेमियों के लिए मिसाल बनी रही। ओ रंग रसिया हो मन क्यों बहका आधी रात को बेला महका। रेखा ने जितनी तरह के किरदार निभाए हैं, उतनी तरह के किरदार बहुत कम अभिनेत्रियों ने निभाए हैं। अगर वो उत्सव की कामुक वसंत सेना है, तो फिल्म घर की सीधी सादी गृहिणी भी। नहीं पढ़ते अगर सिलसिला की वो ऐसी माशूका है जिसके लिए उसका प्रेमी अपनी पत्नी को छोड़ देता है, तो इजाजत की वो बीवी रेखा ही है जिसका शौहर उसे दूसरी औरत के लिए छोड़ देता है। अगर वो खून भरी मांग की बदला लेने वाली औरत है, तो उमराव जान की उम्दा मिजाज तवायफ थी। लेकिन रेखा के निजी जिंदगी के ताने बाने में कितने रंग रेशे हैं, इसका पता शायद ही किसी को है। इसकी वजह है उनकी मीडिया से दूरी और अकेलेपन से नजदीकी। लेकिन उनके कदरदानों ने कभी इसकी फिक्र नहीं की। उनके लिए रेखा की वही तस्वीर अजीज है जिसने अपनी अदाकारी से उनके दिल में जगह बनाई है। शायद यही वजह है कि रेखा की फिल्मों का इंतजार आज भी रहता है। सिनेमा घरों में भीड़ आज भी जुटती है और फिल्मों का कारोबार आज भी चलता है। और दिल्ली में फिलहाल